मेवात को हरियाणा का कब्रिस्तान कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और कुछ लोग इसे हिंदुओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है ये मैंने कल देखा है और केवल देखा नहीं, भोगा है। मेवात की पहचान बन गई गौ हत्यारों से, मेवात की पहचान बन गई साइबर क्राइम से, मेवात की पहचान बन गई हिंदू लड़कियों को उठाने वालों से। लेकिन वास्तव में मेवात के अंदर महाभारत कालीन मंदिर हैं, बहुत महत्व है उनका। और श्रावण के दिनों में उन सब मंदिरों में जाना और जाकर जलाभिषेक करना, ये हर हिंदू का सपना होता है। हरियाणा में, राजस्थान में खास तौर पर पिछले कुछ सालों से इसका स्वरूप एक यात्रा का बन गया। विश्व हिंदू परिषद इसमें सहयोग करती है। कल ऐसी ही एक यात्रा मेवात के अंदर निकल रही थी। नल्हड़ महादेव का मंदिर, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण ने वहां शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है, उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए, कार्यकर्ता पीछे हटने लगे क्योंकि मैं अग्रिम पंक्ति में उनके साथ था। मेरी कार पर भी पत्थर मारे गए, आग लगाने की कोशिश की गई। यह तय हुआ कि जहां जहां भी लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए और वापस नल्हड़ महादेव के मंदिर में पहुंचाया जाए। हम जैसे ही पीछे हटे तो पीछे भी पत्थर लगा रखे थे, यानी साफ था हमको घेर कर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और मारा जाए, जलाया जाए। एक व्यक्ति को गोली मारकर उसी की कार के अंदर डालकर कार को आग भी लगाई गई। ये सब प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर देखा। किसी तरीके से पत्थर हटाकर जो हमारे साथ लोग थे वो नल्हड़ महादेव में पहुंचे। लगभग 3000 लोग वहां पर पहुंच पाए। बाकी लोग हेल्ड अप हो गए थे। कोई किसी छोटे मंदिर में फंस गया, किसी ने किसी चौकी में, पुलिस चौकी में शरण लेने की सोची, कोई नूह के थाने में घुस गया। चौकियां जला दी गई, थाने जला दिए गए, मंदिरों पर हमले किए गए। लगभग 3000 लोग नल्हड़ महादेव के मंदिर में थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे, कार्यकर्ता भी थे। तभी सामने से एक मुसलमानों की भीड़ आती है। नल्हड़ महादेव मंदिर का सीन आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। इतनी देर में पुलिस आ जाती है, तब तक 3-4 घंटे बीत चुके थे। पुलिस के आने पर फायरिंग वो लोग करते हैं और ये सब हमलावर वहां से निकलकर भागते हैं और पहाड़ियों के छत पर चढ़ जाते हैं। वहां से गोली वर्षा शुरू कर देते हैं। कारगिल में क्या हुआ था सेना के साथ, इसका भी अनुभव कल मुझे हो गया। किस प्रकार से गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से पुलिस भी लाचार महसूस कर रही है। हमें जो वहां 3000 लोग हैं उनको भी नियंत्रित करना है और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यह सब किया गया। उसके बाद वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई। रात होती तो हालत और खराब होती। पुलिस वालों ने खुद कहा हमें वहां तक आने में 3 घंटे लग गए। सारे में बैरिकेड्स डाल रखे थे। सारे मेवात को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। न किसी को आने दे रहे थे, न किसी को जाने दे रहे थे और पुलिस की कवरेज में लोगों ने निकलना शुरू किया। आखिरी बस पर भी गोलियां चलाई गई। रात को जब लोग पहुंचे
तो वहां से बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वाहन जल चुके थे, बसें जल चुकी थी, पुलिस ने, प्रशासन ने बसों की कुछ व्यवस्था की और उन सब लोगों को रात को 1 बजे तक वहां से हम विदा कर पाए। और आज हमारे कार्यकर्ता लगे हैं इस चीज़ की छानबीन करने में, कितने लोग अपने घर पर पहुंच पाए। एक मोटा सा अनुमान आया है कि 2 फरीदाबाद के, 2 पलवल के, 1 पानीपत का, ऐसे 5 लोग अभी तक जिनकी जानकारी है वो अपने घरों पर नहीं पहुंच पाए। उनमें से एक की जानकारी मिल चुकी है, अभिषेक की, उसको गोली मारकर, और गोली मारने के बाद उसका गला रेता गया, जैसा आप लोगों ने उनके वीडियोस में देखा होगा। उस तरह से उसका शव मेडिकल कॉलेज के अंदर नल्हड़ के अभी भी रखा हुआ है। कई पत्रकार बंधु इस समय नल्हड़ के मेडिकल कॉलेज में हैं और उस शव की स्थिति को वो देख चुके हैं। बहुत भयंकर स्थिति मेवात के इतिहास में, ज्ञात इतिहास में हमने पहली बार देखी है। मैं निरंतर उन लोगों के संपर्क में रहता हूं। क्यों हुआ, एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके भी दिमाग में आता होगा। एक लंबे समय से भड़काया जा रहा है। भारत के सेकुलर नेता, भारत के कुछ मुस्लिम नेता, कुछ मौलवी निरंतर किसी ना किसी बहाने से भड़काते हैं। चाहे बुर्के का बहाना हो, चाहे CAA की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इस्लाम खतरे में है। बार बार मुस्लिम समाज को ये एहसास कराया जाता है कि आपको मानो यहाँ ख़त्म करने की योजना चल रही है। और इसीलिए आप देखते हैं, चाहे मुहर्रम का मौका हो, चाहे ईद का या रमजान का, हिंदुओं पर हमले होते हैं। चाहे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे महावीर जयंती की यात्रा हो, चाहे कोई और शोभा, अभी कावड़िए, उन पर भी हमले किए इन लोगों ने। क्या किसी ने सुना है कि हिंदुओं ने मुहर्रम के ताजिए पर हमला किया हो? क्या किसी ने सुना है ईद की नमाज अदा करते समय किसी मुस्लिम भीड़ के ऊपर हिंदुओं ने हमला किया हो? आज कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने कुछ कार्यवाही की या किसी व्यक्ति के जाने का समाचार आया, ध्यान कर लेना, वो केवल उनके पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कैसे इसकी शुरुआत होती है? ये एक दिन में नहीं थी, ये कई महीनों की शुरुआत थी। इसकी तैयारी काफी दिन से चल रही थी। एक मुस्लिम नेता हैं मेवात के, मामन खां, कांग्रेस के MLA हैं। उन्होंने आज से 4 महीने पहले विधानसभा में कहा था, किसी की हिम्मत है तो मेवात में घुसकर दिखा दे। आज उन्होंने ट्वीट किया है, मेवात में तरह तरह की अफवाह चल रही हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो हत्यारों को कह रहे हैं, मैंने आपके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी थी, अब भी लड़ूंगा, विधानसभा में भी और बाहर भी। इसकी तैयारी के लिए केवल यही नहीं, एक और कांग्रेसी नेता, वो कहते हैं आफ्ताब साहब, उन्होंने कहा कि अगर गांव में पुलिस वाले आए तो उनके हाथ पैर तोड़ दो, उनकी चिंदी चिंदी कर दो। ये बात कहने वाले कोई और व्यक्ति नहीं, कांग्रेस के ही एक नेता जो मेवात में रहते हैं, मिस्टर आफ्ताब। उसके पश्चात कल ही एक और कांग्रेसी नेता का वीडियो आता है और उस वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू आए हैं कोई वापस नहीं जाना चाहिए, इनको मार दो, काट दो और इनका खाना बना लो, इनके मांस को खा लो, लेकिन इनको जाने न दो। ये सब चीज़ें फैक्चुअल हैं जो सामने आई हैं। कल के इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग। कल के इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं ओवैसी जैसे नेता जो इनके पापों पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं। ये तो प्रतिक्रिया थी, भड़काया गया था। अरे किसी ने भड़काया तो तुम बच्चों को मार दोगे, गोलियों से भून दोगे, मोर्टार चला दोगे, उनको जिंदा जला दोगे, पहाड़ों पर चढ़कर उनको गोलियों से मारोगे। ये कौन सा पुलिस वालों को मारोगे, उनकी चौकियां जला दोगे। ये किसी भी सभ्य समाज का लक्षण नहीं हो सकता।
जिम्मेदार है वो सेकुलर नेता जो इनके वोटों की खातिर इनको भड़काते हैं। आपको खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जैसे लोग, अन्य इस प्रकार के नेता जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, वो इनको भड़काने की कोशिश करते हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। यात्रा अधूरी रह गई है। सभी मंदिरों में हम नहीं जा पाए। बहुत जल्दी आसपास के गांव में महापंचायत की जाएंगी। निर्णय वहां का समाज लेगा। ये यात्रा कंटिन्यू करनी है तो कब करनी है, दोबारा से कब होगी। दोबारा होगी, पहले से ज्यादा जोर शोर से होगी, पूरे दमखम के साथ वहां पर जाएंगे और इस अधूरी यात्रा को पूरा करके भगवान शंकर का आशीर्वाद लेंगे। तिथि कौन सी होगी, स्वरूप क्या होगा, ये उन महापंचायतों के अंदर तय किया जाएगा। नंबर 2, पूरे देश के अंदर कल स्थान स्थान के ऊपर हर जिला केंद्र पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। जो सारी घटनाएं इतने दिनों में हो रही थी, कल की घटना तो उसकी पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हमने तो तय कर रखा था, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति बचकर जाना चाहिए, चाहे हमारे प्राण निकल जाएं। लेकिन जिस प्रकार का दृश्य था वो अमानवीय था, पाशविक था, अकल्पनीय था। इसलिए पूरे देश का कार्यकर्ता रोष में है, हिंदू समाज गुस्से में है और इसलिए पूरे देश में रोष प्रदर्शन हर जिला केंद्र पर करेंगे। हरियाणा के अंदर तो ज्ञापन भी दिया जाएगा क्योंकि हरियाणा स्पेसिफिक घटना है। उस ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी से मांग की जाएगी, नंबर 1, जो लोग बलिदान हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए ये दिया जाए। क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, जीवन को कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। कमाने वाला है, उनके बाल बच्चे हैं, भरण पोषण कुछ तो कर सकेंगे। नंबर 2, जो घायल हैं उनका सही ढंग से इलाज कराया जाए। घर के हर सदस्य को 20-20 लाख रुपया ये दिया जाए। नंबर 3, संपूर्ण मेवात को चारों तरफ से सील कर दिया जाए और जो भी लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार, बहुत लोग आइडेंटिफाई हो गए, उन सबको पकड़कर कठोरतम सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि उनकी आने वाली पुश्तें भी इस प्रकार का दुस्साहस करने का विचार भी न कर सके। ये मांग लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण हरियाणा के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। मैं अपील करना चाहता हूं भारत के मुस्लिम नेताओं से और मौलवियों से, नाउ एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका है। रोज हमले करोगे हमारी यात्राओं पर, हिंदू चुपचाप सहता रहेगा, कभी नांगलोई के अंदर, कभी कहीं और। रोज हमारी बहन बेटी को उठाओगे, हिंदू चुपचाप सहता रहेगा। कल उनके ही एक नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद, जो हमेशा से ऐसे बोलों के लिए बदनाम रहे हैं, उन्होंने कहा है ये मुस्लिम समाज ने तो क्रिया की प्रतिक्रिया दी है। कोई ऐसी क्रिया कौन सी हुई थी वहां पर? मैं स्वयं सामने उपस्थित था, 3 चैनल्स के लोग वहां पर थे। शायद यहां पर आज दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हो सकता है वो लोगों की स्थिति रात भर जागे रहे वहां पर। उन सब ने देखा कैसी क्रिया की प्रतिक्रिया। और बर्क साहब, हिंदू समाज पिछले 1200 साल से झेल रहा है। कितने हमले हुए हैं? क्या तुम हिंदू को सिखा रहे हो कि वो भी प्रतिक्रिया करने लगे? मैं इंदिरा जी का द्वारा कहा गया एक वाक्य आप सब लोगों के ध्यान में दोबारा दिलाना चाहता हूं, शायद कुछ को ध्यान में होगा। सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस के वो नेता जो हिंदू समाज को ही इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं, उन्हें इंदिरा जी का यह वाक्य ध्यान रखना चाहिए। जब मेरठ के मुसलमान इंदिरा जी के पास गए और उनसे कहा उन्होंने कि हमारी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, इंदिरा जी ने कहा आपकी सुरक्षा का इंतजाम मैं नहीं कर सकती,
हिंदू की सद्भावना कर सकती है। उनकी सद्भावना जीतो, उनके साथ को एग्जिस्टेंस में रहना सीखो। मैं समझता हूं कांग्रेसी नेताओं को और टुकड़े टुकड़े गैंग के सब लोगों को, इंडिया नाम रखकर काम करने वाले गठबंधन के लोगों को इंदिरा जी के इस कथन से सबक लेना चाहिए और मुस्लिम समाज को भी ध्यान रखना चाहिए। स्वयं एक हाई कोर्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले ही कहा, जब किसी मुसलमान ने हाई कोर्ट में रिट डाली कि हमारे इलाके में से हिंदुओं का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, तो उन्होंने कहा यदि यही हिंदू सोचने लगे तो आप क्या कर सकोगे, विचार कर लेना। मुझे लगता है मुस्लिम समाज के नेताओं को अपील करने का समय आ गया है। अपने समाज को, छोटे छोटे बच्चे आगे लेकर जाते हैं, नाबालिग पकड़े जाएं तो जल्दी छूट जाएं, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते। कृपया अपने बच्चों को इस रास्ते पर मत ले जाओ, उनको अच्छा भविष्य दो। ये आत्मघाती रास्ता है। भारत तुम्हारे लिए जन्नत है, जो अधिकार हिंदू को नहीं है वो तुम्हारे को है। हिंदू को इस रास्ते पर मत ले जाओ कि आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। मैं अपील करना चाहता हूं सेकुलर गैंग के नेताओं से, चंद वोटों की खातिर मुस्लिम समाज को इस रास्ते पर मत ले जाओ। ये अंधेरी गली है, इसका अंत विनाश की ओर ही होता है। मैं नहीं चाहता इस देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति रहे। हम मिलकर रहें, चैन से रहें, सुख के साथ रहें, तभी संभव है। जब ये रास्ता छोड़ देंगे, एक अपील जरूर करना चाहूंगा मैं, बार बार ओवैसी जैसे लोग आते हैं और कहते हैं हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, ये गैर इस्लामिक है। सब जानते हैं कोई मुसलमान गैर इस्लामिक काम करे तो फतवा जारी होता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी मुस्लिम मौलवियों से, नेताओं से, कितने आतंकियों के खिलाफ आपने फतवे जारी किए हैं? आज मैं अपील कर रहा हूं, मेवात में जो नरसंहार के लिए दोषी हैं, आप उन सब के खिलाफ फतवा जारी करें, तब हम मानेंगे आपके साथ मिलकर ये योजना नहीं बनाई गई, वरना इस षड्यंत्र में आप बराबर के भागीदार हैं, ये हम मानेंगे और उसके अनुसार आपके बारे में राय बनाएंगे। आप लोगों ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कहें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि 2-3 साल से वहाँ पर इस तरीके की यात्रा, धार्मिक यात्रा चल रही है, वो शांतिपूर्ण तरीके से चली। इस साल में ऐसा क्या रहा, कहाँ पे खामी रही, कौन सी खामी आप देख रहे हैं कि जिसकी वजह से इतना बड़ा वहाँ पर हादसा हुआ? हमें खामी की जगह कारण ढूंढना चाहिए। खामी पर चर्चा होगी, जिन्होंने खामी है उनको सजा भी दिलवाएंगे, हम सब इसके लिए दबाव बनाएंगे। लेकिन कारण क्या है? क्यों पिछले कुछ समय से यह आक्रामकता दिखाई दे रही है? कभी रामनवमी के जुलूसों पर हमले तो नहीं होते थे, मुहर्रम के ताजिए निकल जाते थे, कभी हिंदुओं पर हमले तो नहीं होते थे, पुलिस वालों पर तो नहीं होते थे। ये आक्रामकता क्यों निर्माण हो रही है? आखिर नांगलोई में किसकी खामी देखोगे? भदोई में किसकी खामी देखोगे? कावड़ियों पर हमलों में किसकी खामी देखोगे? जब थूका जाता है रोटी के ऊपर और वो रोटी खिलाई जाती है, उसमें किसकी खामी देखोगे? हमें कारण ध्यान में आ रहा है, ये उनके लिए अंधेरी गली ही नहीं, आत्मघाती है, आत्महत्या का रास्ता है। अब इंटेलिजेंस फेलियर निश्चित तौर पर है। इतनी बड़े कांड की जानकारी, ये तैयारी एक दिन की नहीं थी। ये तैयारी जानकारी न सरकार को दी गई, ये जानकारी न हमको दी गई। अरे वहां का एसएसपी जिसके पास एडिशनल चार्ज था, वो कल मेरे साथ ही बैठे हुए थे, वो एक बार तो कहते इस तरह की तैयारी है। हमारे साथ 20,000 लोग थे, 10,000 से अधिक माताएं बहनें थी। हम उनकी जान जोखिम में क्यों डालते? हम उसी समय यात्रा स्थगित करते और अपनी बहनों को वहां से सुरक्षित निकालते। इसलिए मैं समझता हूं खामी निश्चित तौर पर प्रशासन की रही है, खामी निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस की रही है, लेकिन हमें कारणों की भी जांच करनी चाहिए और वो कारण दूर करने में मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, आपका योगदान चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आप नल्हड़ महादेव के मंदिर में मौजूद थे 3-4 घंटे, हमारा एक रिपोर्टर भी थे वहीं पे। क्या स्थिति थी वहाँ पे? ये हमें बताया जा रहा था कि ऊपर से फायर आ रहे थे। क्या लगातार जितनी देर थे वहाँ पे फायर हो रहा था? और
उस दरमियान क्या वहाँ पे भी लोग घायल हो रहे थे क्या, मंदिर के अंदर जो थे? मेरे सामने 2 लोगों को उस फायर से गोलियां लगी हैं, वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है।